नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट टॉकिंग ट्रेंड और मेरे साथ आज बहुत अच्छी एक प्यारी सी गेस्ट मौजूद हैं जिनका ताल्लुक मीडिया से है और ये सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं पिछले कई सालों से और इसके साथ-साथ ही लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम जो है प्रोवाइड कर रही हैं। इनके प्रोग्राम जो है एबीएन न्यूज़ पे ऑन एयर होते हैं। हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में, हमारे साथ मौजूद हैं वो प्यारी सी रुबाब। रुबाब कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। अल्लाह का शुक्र है। तो रुबाब ये बताएँ कि माशाल्लाह आप खुद जो है वो सहाफ़त से वाबस्ता हैं बिल्कुल। और शोबिज़ की दुनिया से हैं, तो आपके और मेरे तो एक से हैं। जी, तो जी, जी। ये बताएँ कि कब से शुरू किया? कैसे ख़्याल आया? क्यों स्टार्ट किया आपने कैसे मीडिया को? ख़्याल आया? हुँ, असल में मेरा शुरू से शौक था कि मैं सहाफ़त में कदम रखूँ, क्योंकि मैं देखती थी टॉक शोज़ वग़ैरह, मुझे बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट था। हुँ, तो मैंने इस चीज़ में अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट की, मास्टर्स किया आईआर में। देन फिर मैंने मीडिया में कदम रखा, आहिस्ता-आहिस्ता पहले इंटर्नशिप की। अच्छा, हुँ। मैंने इंटर्नशिप इत्तेफ़ाक से मैंने फर्स्ट जो चैनल था मेरा इंटर्नशिप करने का था, लेकिन मुझे डायरेक्टली वहाँ पे जॉब दे दी गई। वाओ! हाँ, तो शायद उन्होंने कुछ इस तरह का देख लिया तो उन्होंने जॉब दे दी गई। फिर मैंने ऑलमोस्ट 20 चैनल्स में काम किया है। वाओ! जी, और कैन यू 9 नेम इयर्स का देम? हाँ? कैन यू नेम देम? नेम देम, अगर मैं बताने पाई तो बहुत ही लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं कुछ चैनल्स का हाँ, ज़िक्र करती चलूँ। वॉइस ऑफ कराची में काम किया है, एच नाउ में काम किया है, आरएनएन न्यूज़ में काम किया है, न्यूज़ प्लस में काम किया है। सबसे पहला इदारा जो था मेरा न्यूज़ प्लस था सही। और उसके बाद मेरे बहुत सारे अर्ज़ न्यूज़ में काम किया है, सचल टाइम्स में काम किया है, बहुत मुख्तलिफ इदारों में काम किया है और अब जाके जो मैं मुंसलिक हुई हूँ एबीएन न्यूज़ के नाम से। अच्छा, चैनल है, सैटेलाइट है और उसपे मैं कौम की सोच के नाम से प्रोग्राम कर रही हूँ। तो क्या थीम है आपके प्रोग्राम की? किन हवाले अवामी इश्यूज़ हैं। अवामी अवामी इश्यूज़ को हाइलाइट करती हूँ, अवाम के जो तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ उनको आगे लेकर आती हूँ। अच्छा, साथ ही साथ कुछ जगहों पे रेड डालती हूँ, तो इस तरह के प्रोग्राम हैं। तो क्या आपको क्रिटिसिज़्म, रेज़िस्टेंस फ़ेस करनी पड़ती है ये सब बहुत, करने में? बहुत फेस करना पड़ा है पड़ा है, अच्छा, और स्टिल अभी भी जारी है ये सारी चीज़ें। अच्छा। और ये सिर्फ़ आपको उधर से नहीं मिलता कि आप फील्ड में जा रहे हो तो वहाँ हुँ, क अच्छा, इस फील्ड में कॉम्पिटिशन बहुत है। जी, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और हर कोई ना एक-दूसरे की काट में लगा हुआ होता है। ऐसा ही है। तो और किसी को किसी की ना इज़्ज़त नहीं देखी जाती, बढ़ता हुआ करियर नहीं देखा जाता, तो वो हर किसी को काट में लगे हुए होते हैं। लेकिन यही है कि जब इज़्ज़त अल्लाह ताला ने देनी हो तो कोई किसी की इज़्ज़त रोक नहीं सकता। बिल्कुल, हाँ, उस रब पाक ने जहाँ जिस मकाम पे आपको बिल्कुल पहुँचाना ऐसा होता ही है, बिल्कुल आपको पहुँचाता है पहुँचाएगा और बिल्कुल अपनी जद्दोजहद रखें, वो तो जारी तो रहती है और इंसान कभी सीखना नहीं छोड़ता। बिल्कुल ऐसी है। तो कोई इंस्पिरेशन थी आपकी इंस्पिरेशन जी, बिल्कुल मेरे टॉक शोज़ में जो हैं वसीम बदामी बहुत अच्छा करते हैं, साथ ही साथ मारिया मेमन बहुत अच्छी हैं। सही, पारस बहुत अच्छी हैं। तो फ़िज़ा बहुत अच्छी हैं। ये 4 मेरे बहुत अच्छे थे कि मैं उनको देख के थोड़ा-सा इंस्पायर हुई थी। सही, वसीम हाँ, वसीम बदामी तो समझ लें कि एक नेशनल क्रश ऑल-राउंडर है, है। ऑल-राउंडर है, जी, मतलब जी, उनकी जी, जी। आवाज़ ले लें, उनका अंदाज़ ले लें, उनका बिहेवियर ले लें बिल्कुल ऐसा ही और है। उनका कंटेंट ले लें, तो दैट्स ऑल वेरी गुड। तो आपने आईआर में माशाल्लाह मास्टर्स किया, तो कहाँ से आपने मास्टर्स कंप्लीट किया और कराची यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से जी। आपने कंप्लीट किया, तो आपने यही सोच के इस फील्ड को ऑप्ट किया, इस सब्जेक्ट को ऑप्ट किया कि मैंने जाना है नहीं, मीडिया मैंने में? फ़ील्ड लिखी ही मीडिया की थी, क्योंकि अच्छा, मुझे शुरू से जाना ही मीडिया में था और सही। मैंने सोच लिया था अगर मुझे इस फ़ील्ड में नहीं मिली तो मैंने करना ही नहीं है, आगे पढ़ाई ही नहीं करनी है। अच्छा, इतनी तो डिटरमिन्ड थी आप। इतनी डिटरमिन्ड थी। बस यही हाँ, करना है तो यही करना है यही वरना करना है, बिल्कुल। तो फैमिली रेजिस्टेंस नहीं हुई, सब लोग एग्रीड थे, सपोर्ट किया या नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, खानदान की तरफ से बहुत चीज़ें अभी भी फेस करनी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। खानदान हर चीज़ की परमिशन देता भी नहीं बिल्कुल। है। अब एंटरटेनमेंट साइड जाऊँ तो मैं खुद भी प्रेफ़र नहीं करती। मॉडलिंग साइड मैं खुद भी प्रेफ़र नहीं करती क्योंकि बहुत ही गर्ल्स के लिए सेफ फील्ड नहीं है, हुँ, हुँ, अगर आप देखें तो। हुँ। लेकिन न्यूज़ साइड जाएँ तो और प्रोग्रामिंग साइड जाएँ तो बहुत अच्छी फील्ड है और बहुत सेफ फील्ड है। ऑफ कोर्स। जी, हाँ, क्योंकि मिथ्स और कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, वही लोग फैला रहे होते हैं जो इसको रॉन्ग वे में ले रहे होते हैं। बिल्कुल, अब जो काम करने वाला होता है वो कहता है भई काम हो और अच्छा हो, ऐसा ही है है। ना? अच्छा काम हो और अच्छे नाम से जाने जाएँ। बिल्कुल ऐसा वरना ही है। बातें बनाने वाले तो बहुत बहुत सारी हैं बातें और कर स्टिल चलती रहेंगी। हाँ। हाँ। कभी कोई ये नहीं होता सैटिस्फाई नहीं होता आपके काम से और आपके पर्सनैलिटी से, कोई ना कोई आप में डाउट्स वगैरह देखिए, रहते इस ही हैं। फील्ड में वैसे सिर्फ इस फील्ड में नहीं, हर फील्ड में हसद और ये चीज़ें बहुत हैं, जेलसी बहुत है, कॉम्पिटिशन्स बहुत हैं। जी, तो इससे फेस करते-करते आपको चलना पड़ता है। बिल्कुल ऐसी है। जी। तो ये बताएँ कि आप
किस तरह से रूटीन मैनेज करती हैं, क्योंकि मीडिया की जो लाइफ है बहुत टफ है, बहुत बिजी है, और किस तरह से फिर आप फैमिली लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं? फैमिली देखिए, मेरे पेरेंट्स तो है नहीं, तो मैं घर भी मैनेज कर रही होती हूँ साथ ही साथ। जी, पूरा घर मैनेज कर रही होती हूँ, फिर अपना फील्ड भी मैनेज कर रही होती हूँ, फिर मेरा यूट्यूब भी है वो भी मैनेज कर रही होती हूँ, तो सब लेके चल रही होती है। जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन करना पड़ता है मैनेज जब आपके ऊपर आ जाती है तो। और फिर डिटर्मिन्ड रहो तो फिर अच्छे से हो भी जाती है चीजें। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स हर्डल्स एक टाइम तक आती हैं, फिर आप उनके साथ जीना सीख लेते हैं। बिल्कुल, और इंसान को कहते हैं जितना बिजी रहे उतना ही अच्छा है, तो बिजी ही रहना चाहिए इंसान। अच्छा, और क्या हॉबीज है आपकी? सिंगिंग, एक्टिंग या सिंगिंग, एक्टिंग कुछ भी नहीं है, ऐसे टाइम ही नहीं मिलता बाकी चीजों का। अच्छा, टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल भी नहीं। तो क्या करती है फिर फारिग? कभी ऐसा होता है ना, लकीली कोई थोड़ा बहुत टाइम मिल गया? अच्छा, लकीली संडे का दिन मिलता है। संडे के दिन भी मैं घर के काम वगैरह देख रही होती हूँ, इतने काम निकल आते हैं, फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा होता कि कहीं निकल जाओ, कहीं आउटिंग कर लो, कुछ ऐसा सीन नहीं होता। संडे यूजुअली हम अपनी पेंडिंग्स ही रिजॉल्व कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कभी स्क्रीन से, कभी कैमरा से हिचकिचाहट हुई, या कभी ऐसा हुआ पब्लिक में, क्योंकि आपकी तो पब्लिक में ज्यादा इंटरेक्शन रहती है? बिल्कुल ऐसा। अच्छा, कैमरा एक ऐसी चीज है कि कैमरा आप जितनी बार भी फेस करोगे ना, उसका फिर भी आपको थोड़ा बहुत डर रहता है, तो वो जाता नहीं है। बिल्कुल। तो वो आप पे है कि आप उसे किस तरह टैकल करते हैं। सही। लेकिन यही है कि अब तो इतनी आदत हो गई है कि मैनेज आराम से इजीली हो जाता है, और 9 साल लगा दिए इस फील्ड में। हाँ। तो जैसे मैंने जब शुरू में स्टार्ट किया था ना, ये बड़ा रहता था कि क्या बोल जाऊंगी, क्या निकल जाएगा मुझसे, क्या बोल दूंगी, इस तरह की चीजें दिमाग में आती थी। बट फिर करते करते मैंने कहा, बी योरसेल्फ, टॉक व्हाट इज इनसाइड यू ना। एग्जैक्टली, जो आपके दिल में है आप उसको लेके नेचुरल वे में चलें, क्योंकि जब हम सोचने लगे ना, सोच के आएंगे अब मैंने ये बोलना है, ये बोलना है, तो आप कंफ्यूज रहते हैं। ऐसा ही है। तो जितना आप नेचुरल और इस फील्ड के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते ना, तो आप फील्ड फेस कर ही नहीं सकते, कैमरा फेस नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ड्यूरिंग ऑडिशंस भी हमारे पास अगर कभी आते हैं, तो वो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। ऐसा ही है, बड़े पटाखा होते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, दे डोंट नो अब क्या बोलना है। क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ में मैं और आप बात करें, चिट चैट करें, बहुत सारी बातें, लेकिन कैमरे के आगे बोलना, और मतलब आपको ये जानते हुए बोलना है कि आपने बस बोलते जाना है और बाद में रिकॉर्ड होकर लोगों तक पहुंचना है, तो ये भी एक टैलेंट होता है, और बहुत संभल के बोलना पड़ता है। जी, कुछ भी बोल भी नहीं सकते, बोल नहीं सकते चीजें। हाँ, और स्पेशली पॉलिटिक्स के बारे में नहीं बोल सकते, तो बहुत ही संभल के चलना पड़ता है। हाँ, मैंने वही आपसे कहा कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें समझने की कट और शॉर्ट करनी पड़ती है, और वो बोलनी भी जरूरी होती है, लेकिन हम बोल नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस मीडिया के और दूसरे सैटेलाइट चैनल्स के प्लेटफॉर्म्स पे होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं बता रही हूँ, मेरा रिसेंट वाला प्रोग्राम में चला नहीं है, क्योंकि वजूहात क्या है कि मैंने थोड़ा सा हार्ड प्रोग्राम कर दिया था, और वो जो है हमारी बड़ी ताकतों को सारा हजम नहीं हो रहा था। हाँ, तो वो चला नहीं, ऑन एयर नहीं किया गया। यही चीज है। और यकीनन इस प्लेटफॉर्म पे हम जो है फ्री ऑफ माइंड होते हैं, फ्री ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। यूट्यूब वगैरह जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं, यहाँ पे हम कुछ भी जैसे बोल दें, और वो वाली हमें रिस्ट्रिक्शंस फेस वेब चैनल्स वगैरह में आप बोल सकते हो खुले, आपको इतनी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं होती है। लेकिन जब आप सैटेलाइट पे जाते हो ना, आपको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। ऐसी है, वरना फिर आप तो जाएंगे भी, साथ चैनल भी जाएगा। यूजुअली वो होता है ना कि उनको वार्निंग्स आ जाती है कि भाई आप ये कौन सा कंटेंट पब्लिक कर रहे हो। ऐसा ही है। तो आप नहीं समझती कि एक अच्छा एडिशन है ये जो हमारे वेब चैनल्स हैं और जो दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं? बहुत अच्छा है। मैं कहती हूँ कि सोशल मीडिया नेटवर्क्स को होना चाहिए, वेब चैनल्स को होना चाहिए, क्योंकि जो आप खुलकर वहां नहीं बात कर पाते ना, आप वेब चैनल पे बात कर लेते हैं। सही। आप इस जगहों पे ऐसी है कि आप लोग जो चाहे मन में आप बोल सकते हैं, लेकिन वहां पे आप इतनी रिस्ट्रिक्ट होते हैं कि आप नहीं बोल पाते। इसलिए मैंने फील्ड भी ऐसी चुनी है कि मैं फील्ड में उतरूं और मुझे खुल्लम खुल्ला थोड़ा सा बोलना पड़े। लेकिन वजूहात ये होती है कि वहां भी थोड़े से ऐसे प्रोग्राम रोक दिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं समझ सकती हूँ इन बातों को, क्योंकि ये चीजें हमारी भी ऑब्जर्वेशंस में आती हैं कि किस हद तक बोलना है, क्या बोलना है। इवन हमारे पास भी हमारे अपने प्रोग्राम में जो दूसरे चैनल्स के आए थे एंकर पर्सन K21 से और भी चैनल से आए हैं, जी, तो अदील वगैरह का हाँ, तो वो जब आए थे तो वो ये कह रहे थे कि ये बातें नहीं। मैंने कहा बिल्कुल हम आपकी प्राइवेसी को मद्देनजर रखेंगे, लेकिन यहाँ पे वो वाली बात नहीं है कि हम बाउंड टू लिमिटेशंस है।
लेकिन मैं ये कहती हूँ खुली सहाफत होनी चाहिए, बिल्कुल बाउंड नहीं होना चाहिए इंसान को। सहाफत कहते किसे हैं? खुली हाँ सहाफत आप करो, लेकिन अगर आप आजकल सहाफत को भी इस तरह बाउंड किया हुआ है ना कि कोई सहाफी खुलकर बोल नहीं पाता। सही बात है। और पता है क्या, जब आप सही सच को सामने नहीं ला पाते ना, तो एक सहाफ़ी भी बड़ा अंदर से बेचैन होता है कि यार ये चीज़ एग्जैक्टली, तो मैंने दिखानी है। बिल्कुल। क्योंकि पता है नेचुरली होती है, कोई भी हम्म, उठ के सहाफ़ी नहीं बन जाता। उसके माइंड में, उसके दिल में ये चीज़ें होती हैं कि यार मेरे माशरे के इन हक़ाइक़ की अक्कासी करनी है। बिल्कुल, तो हम वही चीज़, वही आइडिया, वही माइंड लेके चल रहे होते हैं। जब हम खुद मजबूर हो जाते हैं ना, तो हम कहते हैं भाई क्या, किस बात के सहाफ़ी, है ना ये एग्जैक्टली, चीज़। हाँ। ये चीज़ हमें बड़ा वो करती है। इसके अलावा फन किस तरह से करती हैं अपनी लाइफ में? एक तो अच्छा, मैं रूटीन हो गया। बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही सीरियस टाइप बंदी हूँ। अच्छा। ऐसा नहीं है क्योंकि टाइम ही नहीं मैनेज हो पा रहा होता है। आप देख सकते हैं कि ज़िम्मेदारियाँ इतनी हैं मेरे ऊपर कि मैं सुबह से निकलती हूँ और मैं अपने पूरा घर मैनेज करके निकलती हूँ, फिर फील्ड में जाती हूँ, फिर वहाँ पे प्रोग्रामिंग्स करती हूँ। फिर साथ ही साथ जिस तरह घर आती हूँ, वो इतनी बुरी बस कंडीशन होती है मेरी कि बस आते ही मैं घर के भी दोबारा काम मैनेज वगैरह कर रही होती हूँ। फिर जाके हिम्मत ही खत्म हो जाती है कि टोटली हाँ, क्योंकि वेरी क्लोज़ जो है, फिर नेक्स्ट डे आपको शेड्यूल करना बिल्कुल, पड़ता होगा। नेक्स्ट डे लाइन अप करना होता है। अच्छा, लाइन अप भी मुझे पहले से चीज़ें करनी पड़ती हैं क्योंकि ये प्रोग्राम को हो प्रॉपर तरीके से लाइन अप करना पड़ता है। हुँ। लोगों से, प्रोड्यूसर से, फिर वहाँ मेरे प्रोड्यूसर से जाते हैं मेरे प्रोग्राम के 3-3 प्रोड्यूसर्स हैं। अच्छा, हाँ। तो वो जाते हैं वहाँ पर, फिर ऑनर डीएम के पास वो कंटेंट, वो टॉपिक पास होता है, फिर जाके मेरे पास आता है। फिर मैं उसको प्रॉपर कंटेंट बनाती हूँ, फिर जाके निकलती हूँ फील्ड में। तब ज़ाहिर है अब आप फील्ड में होमवर्क नहीं किया होगा, तो फिर आप निकलेंगी तो फिर बिल्कुल ऐसे ही कोई आप फ़ायदा स्टक नहीं। हो जाएँगे और हाँ, आपकी फिर वो क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं आएगा। ऐसा ही है। होमवर्क इज़ वेरी बहुत ज़रूरी नेसेसरी। है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये बताएँ, मूवीज़ वगैरह देखती हैं, फ़िल्म्स वगैरह? मूवीज़ कभी-कभी, वगैरह हाँ, रेयरली। कभी-कभार रियली कब में आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, तो उसी पे आप देख लेते हो क्लिप्स वगैरह। अब प्रॉपर लगा के देखने का टाइम नहीं होता, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो, तो फिर मैं कभी टिकटॉक यूज़ कर लेती हूँ, कभी वो देख लेती हूँ फ्री टाइम में। कभी अपनी एफबी चेक कर ली, इंस्टाग्राम चेक कर लिया और आजकल तो इतना बिज़ी स्केड्यूल चल रहा है मेरा, कि मेरे सोशल मीडिया हालाँकि रन करना एक मीडिया पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। हाँ। लेकिन मैं 2 वीक नहीं, आई ऑलमोस्ट 1 मंथ से ऊपर हो गया मैं अपना सोशल मीडिया देख भी नहीं पाई हूँ। हुँ। इतना स्टक हुई हुई हूँ। हाँ, नहीं ये तो समझने के नेसेसरीज़ में से है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो उसको मार्केट करना भी लाज़मी होता है। बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद भी देखती हूँ कि मुझे पहले मैं नहीं करती थी, जब तक मैं एक पर्सनल अपना रन कर रही थी, तो मैं चीज़ों को नहीं उस हिसाब से लेके चलती थी। लेकिन अब मुझे बिल्कुल अपडेटिंग भी करनी पड़ती है, और हुँ, नहीं करती तो फिर पीछे ऐसा लगता है कि बैकअप पे बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर लोग भी पूछने लगते हैं जो आपको एग्ज़ैक्टली रेगुलर आपके देख जो रहे होते आपके पास फॉलोवर्स होते हैं, जो आवाम होती है, वो आपसे पूछती है कि कहाँ हो? अब हैं। ज़ाहिर है, हम लोग खुद भी स्टक हुए हुए होते हैं, हम कितना बता दें, लेकिन सोशल मीडिया प्रोफाइल हमेशा सोशल मीडिया एक्टिव रहनी चाहिए, रहनी चाहिए। ज़रूरी है। सोशल मीडिया हैंडल्स को मैनेज करना भी एक ज़िम्मेदारी है। बहुत अगर आप बड़ी पब्लिक फिगर हो और आपको पब्लिक जानती है, बिल्कुल, तो दे वांट टू नो कि व्हाट आर यू डूइंग। बिल्कुल, और अब आपको वो हर टाइम सूरत वो मैनेज करना पड़ता है। मैनेज, अब वो टाइम नहीं है। देखिए, अब अगर आप सोशल हो रहे हो ना, तो यू आर टोटली सोशल। लाइक पहले हम देखते थे एक्टर एक्ट्रेस वगैरह ड्रामों तक ही देखते थे, हम नहीं जानते जी, थे उनके घर में क्या हो रहा है, फैमिली। हाँ, बिल्कुल। अब हर कोई जानना चाहता है कि क्या लाइफस्टाइल है, अगर रुबाब की क्या स्टोरी है, आजकल क्या कर रही हैं, कहाँ प्रोग्राम कहाँ कर जा रही रही हैं, हैं, कहाँ क्या जा कर रही हैं। रही हैं? सो हाँ, पीपल वांट टू नो। बिल्कुल। और सोशल मीडिया इतना स्प्रेड हो गया। अच्छा, जितना स्प्रेड हुआ उतना शॉर्ट भी हो गया। पहले तो हम बैठ के पूरे-पूरे ड्रामे आधे-आधे घंटे के देख प्रॉपर लेते थे। हाँ, अब 5-10 मिनट में, इवन मैं भी मूवीज़ अगर कभी देख रही होती हूँ, तो मैं एक्सप्लेनेशन देखती हूँ। हाँ, मेन क्लिप्स हो गए, इन हाँ, शॉर्ट चीज़ें देख ली, हाँ, हाँ, तो इस तरह का सिनेरियो है कि मैं तो ज़्यादातर एक्सप्लेनेशंस ही देख रही होती हूँ। अच्छा, अच्छा, आजकल जो प्रोग्राम आप कर रही हैं, लोगों से आपकी पब्लिक से आपकी काफ़ी इंटरेक्शन है। जी। तो कौन-कौन से ऐसे मेन प्रॉब्लम्स हैं जिन पे वो डिस्कस करते हैं आपसे, जो डिस्क्लोज़ करते हैं? सबसे मेन प्रॉब्लम महँगाई है। महँगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और आवाम इससे बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि इस हद तक मजबूर हो गई है कि वो रो धाड़े मार-मार के रो रहे होते हैं मेरे सामने। अब मुझे हाय! देखा भी नहीं जाता, लेकिन मैं उनकी ज़ाहिर है आगे नहीं लाऊँगी तो कैसे पता चलेगा? सही, हुकूमत किस तरह क्या करकर्दगी है, हुकूमत की वो नज़र थोड़ी आएगी। तो बिल्कुल, आवाम की दुहाइयाँ आगे लानी पड़ती हैं। बिल्कुल। और आवाम की आवाज़ बनना पड़ता है, बिल्कुल बनना बेसिकली ये पड़ता आपका है। फ़र्ज़ है। और बिल्कुल। पता है, आप किसी ऐसे इलाके में जाएँ, जहाँ बहुत ही ज़्यादा पसमानदगी है, बहुत ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं, बहुत अच्छा, मैं ऐसी जगहों पे ही जाती हूँ, हाँ। क्योंकि इस पर कोई नज़रसानी नहीं करता। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि हम जो है ना, वो टारगेट
ऐसे एरियाज को हम देखते हैं आजकल। तो मैं ये भी देख रही हूँ कि जो फूड कैंप्स हैं, जो इमदाद हैं, और वो ऐसे एरियाज पे दी जा रही है कि जहाँ जो है ऑलरेडी डोनर्स सब कुछ मौजूद होता है। है, बिल्कुल तो अब जो लोग दे सकते हैं वो अफोर्ड भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल। और आप इन लोगों में जाए ना तो आपको खुद भी बड़ी तस्कीन मिलती है इनका प्यार देख के। मतलब दे रिस्पेक्ट यू एंड दे बिलीव इन यू कि आप उनकी आवाज पहुंचाएंगे। और वो ऐसे जो उनको एक आस लगी हुई होती है कि कोई आएगा तो हमारी कम से कम आस या इस तरह की चीज पहुंचाएगा, हमारी बातें पहुंचाएगा आवाम के आगे, हमारी हुकूमत के आगे। बिल्कुल। तो आजकल हुकूमत कहाँ है समझ में तो आ नहीं रही है, लेकिन उनकी कारकर्दगी कोई नजर आ नहीं रही है। लेकिन हम यही कह सकते हैं कि हम उनकी आवाज तो बन सकते हैं। वो आमिर खान का गाना है ना, ये खुदा है कहाँ पे तू, तो वैसे ऐसे ही है। ये हुकूमत है कहाँ पे तू। बिल्कुल। तो वही कंडीशन है, बेयारो मददगार लोग अपनी मदद आपके तहत जो कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं, ऐसे ही। और अपनी फैमिलीज को जैसे रन कर सकते हैं वैसे। हम देखते हैं क्राइम रेट भी इसी वजह से बढ़ रहा है। गरीब तबका नहीं, आजकल जो नॉर्मल लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो भी बहुत परेशान है, उनका भी गुजर बसर बहुत मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल। साथ ही साथ जो वेल है उनके लिए भी वो कहते हैं कि अब हमारे लिए भी बहुत मुश्किल चीज हो गई है। बिल्कुल। तो जब वेल नहीं संभाल पा रहे तो फिर गरीब तबका तो बेचारा मर किस गया गया। बिल्कुल। इकोनॉमी को मेंटेन रखना, जाहिर सी बात है, एक बिजनेस तभी चलेगा जब लोअर कैटेगरी भी उससे मुस्तफीद हो रही हो। बिल्कुल। अब उस बिजनेस की अप्रोच ही नहीं है उस कैटेगरी तक जो कि ज्यादा है हमारे मुल्क में। हम देखें लोअर मिडिल क्लास जो है वो ज्यादा है। अब अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो और उसके प्राइसेस आपको मजबूरन इतने रखने पड़ रहे हैं कि वो उनकी पहुंच से दूर है, तो आपका बिजनेस भी सफर करेगा, क्योंकि एक हद तक ही कुव्वत खरीद होती है लोगों की। और बेसिक नेसेसरी की चीजें इतनी महंगी है, बिल्कुल, बहुत महंगी हो गई है। इंसान खाएगा क्या, पिएगा क्या। पहले तो सब्जियों का सोचते थे कि सब्जियां पक गई, चलो जो है ना सब्जियां सस्ती गुजारा चल जाएगा। हाँ। अब तो सब्जियां इतनी महंगी बहुत महंगी हो गई। आप सब्जी पका लो या गोश्त पका लो, चिकन के प्राइसेस इतने हो गए हैं। साथ बिजली के बिल्स में एडिशनल टैक्सेस कितने सारे हो गए कि अवाम बिजली का बिल भरे या खाए। और अब आप देखें जो रेंटेड हाउस में रहते हैं उनका रेंट इतना नहीं है जितना बिल आता है। बिल्कुल। बिजली का बिल उनका इतना डबल है, डबल है और जितना उनका रेंट नहीं। और इसी वजह से लोग जो है ना, जाहिर सी बात है, क्राइम्स की शरह बढ़ गई है। बिल्कुल। फिर डकैतियां बढ़ गई हैं। आवाम कहते हैं कि हम कहाँ से लाएं भाई, ना नौकरियां हैं ना फिर इतनी महंगाई हो गई है, हम बच्चों को किस तरह पालें। फैमिली तो कुछ लोग तो बच्चों को मारने पर मजबूर हो गए, कितने हादसा हो गए। बिल्कुल। पिछले कुछ दिनों हमने कितने ऐसे इंसिडेंसेस सुने कि बाप ने बच्चों को कत्ल कर दिया, बीवी को कत्ल कर दिया। जाहिर सी बात है, क्या करे माँ बाप, किस तरह देखे अपने बच्चों को भूखा, बिलखता वो कैसे देखे। सही बात है। तो फिर वो इस हद तक मजबूर हो जाता है कि वो अपने बच्चों को ही जहर दे देता है। हाँ, बस यही है कि जो हमारे बड़े हैं, जो सरपरस्त हैं, अल्लाह पाक उनके दिलों में रहम डाले, हमारे मुल्क पे रहम की जो है ना अल्लाह पाक बारिश करे। और हमारे पास तो बारिश भी आती है तो हमारे लिए ज़हमत बन जाती है। वो उन हालात में है कि हमारे जो वसाइल हैं वही मसाइल बन जाते हैं कभी कभी, कि बारिशें कहते हैं कि आती हैं तो ज़रख़ेज़ी होती है, फसलें हमारी ग्रो होती हैं। जी बिल्कुल। इतनी गर्मी के बाद इतनी गर्मी पड़ी है इस बार, तो बहुत शदीद गर्मी पड़ी है, लेकिन उसके बाद जब रहमत बरसी है, जब रहमत बरसी है तो वो रहमत नहीं ज़हमत हो गई है एक तरह से अवाम के लिए। बहुत बुरी कंडीशन होती है कि मैंने यही दिखाया है कि सड़कों के इतने बुरे हाल होते हैं कि हम मीडिया वाले भी फंसे भी होते हैं बीच में, हम क्या कवरेज करें साथ में जाके। सही है। और पिछले दिनों तो बड़ा इस बात पे वावेला भी हुआ था कि कुछ मीडिया पर्सन्स भी जो है वो बरसाती रेलों में जो है वो डूब गए थे। ऐसा ही और वो सुनने में आया था कि मतलब वो बेचारे मुझे परसों ही एक हादसा, मेरे एक बहुत ही अच्छे एंकर हैं, दोस्त भी रह चुके हैं, अब्दुल्ला, मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगी। नीचे नहीं, आज न्यूज में उन्होंने काम किया हमारे साथ, फिर साथ ही साथ उनके अभी जो NTN में वो वाबस्ता थे और वो एक ट्रैफिक हादसे में मारे गए। परसों ही उनकी डेथ हुई है और ट्रैफिक हादसे में हुई। ओह माय गॉड। देखिए एंकर सा एक सीनियर एंकर चला गया हमारा सिर्फ ट्रैफिक हादसे में। आप ये देख सकते हैं क्या हालात है। वही तो, हर जगह फ्रस्ट्रेशन है ना। अब आप देखें कि पिछले दिनों जो कारसाज का इंसिडेंस हुआ, तो ये सब क्या है, ये फ्रस्ट्रेशन है, पावर शो है और क्या, पावर शो है। और भाई हर कोई अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो अपने से लोअर कैटेगरी पे निकाल रहा है। ऐसा ही अब जाहिर सी बात है, रोड पे जो बड़ी गाड़ी लेके चल रहा है वो समझता है बस मैं ही यहाँ थोड़ी है, कीड़े मकोड़े हैं। ये परसेप्शन
काफी हद तक परसू कर चुका हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल। और शहर कायद की हालत सबसे ज्यादा खराब है। जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है शहर कायद, बिल्कुल उसकी हालत सबसे ज्यादा खस्ता हुई है फिलहाल। देखिए, आप देखिए, मतलब बिजनेस हब कहा जाता है जी। हर कैटेगरी का इंसान यहाँ आके मुस्तफीद होता है। उसके जो सबसे ज्यादा बिजनेस देने वाला शहर है ये कह सकते हैं। हाँ। तो वही जब ना उनके पास सड़कें हैं अच्छी, ना उनके पास कोई अच्छे वसाइल हैं कि वो कराची को कुछ फराहम कर सकते हैं। चीजें, महंगाई की शरह बहुत ज्यादा है, यहाँ पे डकैती बहुत ज्यादा है। उसकी कितनी ज्यादा शरह हो, मैंने सुना है रिसेंट यहाँ पे भी आपके चैनल के पास भी किसी बंदे को मारा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि बहुत दिलखराश वाकया रहा। और ये लोग तो एनी शाहिदीन में से, हमारी जो टीम है ये एनी शाहिदीन में से बहुत, मैं इस पे प्रोग्राम भी कर चुकी हूँ, लेकिन कौन है देखने वाला, नजरसानी कौन करे, करता नहीं है कोई। बिल्कुल ऐसे ही है। और क्या होता है, किसी इंसिडेंट्स पे जाके तस्वीरें खिंचवाने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे खुद को जो है ना नुमाइश करने के लिए तो हमारे बड़े होते हैं, नजर आते हैं। हाँ कि ना भाई ये करें, लेकिन जब कोई कारकर्दगी की बात आती है तो कोई कारकर्दगी उनकी नजर नहीं, कोई हादसा ही क्यों वजह बने नजर सानी की। अच्छा, हादसात से भी उनको कुछ नहीं फर्क पड़ रहा ना। हाँ। मेन चीज, अब तो हादसात भी इतने कॉमनली हो रहे हैं, लेकिन उससे भी हमारे शायद हुकूमत नहीं देख पा रही है कुछ भी, शायद उन्होंने पटिया बांध ली है, यही कह सकते हैं। वही कहते हैं ना, इस मुल्क में अपना मकाम बनाने के लिए मरना पड़ता है। बिल्कुल। तो मतलब आपने आजकल मौत की भी कदर नहीं है, मौत की भी कदर नहीं है, मौत की भी कदर नहीं है। मरने वाला जाता है तो उसके सिर्फ जो फैमिली और जो उनके चाहने वाले होते हैं वही होते हैं, बाकी किसी को कोई परवाह नहीं होती। वाकई तो काफी हम सेंसिटिव इश्यूज पे बात कर चुके हैं। होपफुली कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ ना आए। हम काफी लोगों को ब्लेम कर चुके हैं, लेकिन ये कि ये हकाइक है, बोलने चाहिए। अगर ये ना बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा। बिल्कुल। और इस डगर पे हम आ खड़े हैं कि अब नहीं बोले ना तो फिर नहीं बोले। एग्जैक्टली। फिर आप अपने सवाल का इंतजार करें। आप अपनी अगर आप नहीं बोलेंगे तो आप अपनी बारी का इंतजार करें कि आप पे आपके साथ कोई नाइंसाफी हो, आपके साथ वो वक्त गुजरे। मैं आपको यही बोलती हूँ, जब तक आप लोग अपनी आवाज खुद नहीं उठाओगे कोई आपकी आवाज नहीं बनेगा। आप नहीं बोलोगे तो फिर हम आपकी आवाज कैसे पहुंचाएंगे। अच्छा, हमारी आवाम का अलमिया क्या है, वो कैसे आवाज उठाती है कि रोड ब्लॉक कर दिया। हाँ। अब उस रोड ब्लॉकेज में कोई एम्बुलेंस है, कोई एम्बुलेंस है, उसमें कोई हार्ट का पेशेंट जा रहा है, अगर वो बर वक्त पहुंच जाए उसकी जान बच सकती है, लेकिन आपने रोड ब्लॉक कर दिया। अब तो एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं मिल रहा, इतनी बेइज्जती का वही तो। अब मैं भी पिछले दिनों मेरा कहीं से गुजर हो रहा था तो बिजली के लिए एहतजाज हो रहा है। अब रात का टाइम, मैंने कहा कि अब ये ब्लॉक कर रहे हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि जॉब से लोग घर जा रहे हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, कोई किसी इमरजेंसी में। मैं खुद कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं, लेकिन एहतजाज जारी है। अब इस एहतजाज का क्या फायदा, इससे किसको क्या पहुंच रहा है। क्या कह सकते हैं कि अपनी पार्टी चमका रहे हैं, अपनी हुकूमत चमका रहे हैं, और कुछ भी नहीं है। और ये रॉन्ग वे में फ्रस्ट्रेशन निकालने का। जमात इस्लामी ने एहतजाज कर लिया, किसी पीटीआई के बंदों ने एहतजाज कर लिया, या किसी आजकल तो एमक्यूएम भी आ गई है सरे फहरिस्त, तो उन लोगों ने एहतजाज कर लिया, लेकिन एहतजाज से कुछ हासिल नहीं है। अब पता है कि ये भी एक ड्रामा लगने लगा है। बिल्कुल, हर चीज जैसे ड्रामा हो गई है ना, तो हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ये सब ड्रामा लगने लगा। बिल्कुल ऐसे है। क्या करेंगे, थोड़ा चीखेंगे चिल्लाएंगे, थोड़े टाइम में साइड हो जाएंगे। तो यकीनन दुआई कर सकते हैं और सब्र कर सकते हैं, और अपने तौर पे। लेकिन देखिए, दुआ सब्र के साथ अपने तौर पे एफर्ट जरूर करें। जहां आपको प्लेटफॉर्म मिले, जहां आपको बोलने का मौका मिले, आप जरूर। एक कहते हैं ना कि जब क्या कहते हैं, एक हमारे पैगंबर का वाकया है कि आग में जब डाला जा रहा था तो एक चिड़िया थी, उसने अपनी चोंच में एक कतरा पानी लाके उस आग में डाला था। अच्छा, ठीक है, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ करे, और नाउज़ुबिल्लाह अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन उस चिड़िया ने कतरा जो है पानी का डाला, सबने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे आग तो बुझनी नहीं है, लेकिन उसने कहा कि मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। कतरे से ही दरिया बनता है। अब आप देखिए उस चिड़िया की एग्जाम्पल से अगर बहुत सारे परिंद मिल के
उसको फॉलो करते हुए कतरा कतरा भी बिल्कुल। डालेंगे तो आग बुझेगी। तो ऐसे ही ऐसा हमारी ही होगा। आवाम को भी सोचना चाहिए कि कतरा कतरा अपने तौर पे एफर्ट करते रहे, तभी तो कोई बात आपकी हमारी आवाम पहुंचेगी। इतनी डरी हुई है ना हम्म, कि वो नहीं निकल पाती, वो कुछ नहीं कर पाती। वो कहते हैं हम निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा। भाई आप लोग निकलेंगे, एक बंदा भी अगर निकलेगा ना तो आपका काम आगे, आपके पीछे और भी बंदे निकलेंगे। आप अपना सही। फर्ज तो पूरा करें। और क्या पता आपके आपके स्टेप से जो है बाकी लोगों में हिम्मत आए। ऐसा ही अब है। आप देखें कि वुमेन एम्पावरमेंट भी देखें तो ये देखिए, खवातीन जो अपने हक के लिए बोली तो उनसे फायदा बहुत सारी ऐसी खवातीन को हुआ जो घर बैठती थी, बिल्कुल ऐसा ही है। उनको फायदा हुआ। आप देखिए हम अब कितना हम अच्छा, अपने मैं मुल्क में फेमिनिज्म के बिल्कुल खिलाफ हूँ। हम्म, फेमिनिज्म होना नहीं चाहिए। ये फेमिनिज्म के नाम पे कुछ और ही हो रहा है। जो फीमेल्स, जो आप कह रही थी कि आजकल वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, लेकिन फेमिनिज्म एक टोटली आउट ऑफ चीज जा रही है। हाँ, ये हाँ, कि नेगेटिव परसेप्शन ना बिल्कुल। हो कि आप जो है गलत बात को वो करें कि बस खवातीन कहें कि हम हमें, ऐसा नहीं है। ऐसा ही सोसाइटी है। में दोनों हाँ, चीजें बैलेंस बिल्कुल। चलनी चाहिए। लेकिन मैं उस अपना बात दीन, हमारा दीन भी है। हाँ, हमें दीन देख के भी चलना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं है कि आप जो है बिल्कुल ही आउट ऑफ ओपन दीन चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो खवातीन हकूक की बात मैं करूँ वो इस सेंस में कि जैसे आजकल हम देखते हैं कि बीवियों को मार दिया जाता है जरा जरा सी बात पे, बहुत हो गया है। कत्लेआम, ये चीजें ना। अब देखें सोशल मीडिया पे ये बातों को लाने वाली भी खवातीन ही हैं। ऐसे ही है। फीमेल एंकर्स हैं जो हिम्मत करके जाती हैं, क्योंकि मेल्स तो जाते नहीं है, नहीं क्योंकि जाते वो हैं। कहते हैं कि फीमेल्स इशू है। तो वही फीमेल्स उनके मसाइल को सामने लाती हैं, जिनको कहा जाता है कि ये बड़ी मॉडर्न है, या इनके क्यों लाती हैं, क्योंकि इस तरह से चलता रहा तो बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिनकी तो खबरें भी नहीं पहुंच पाती, बिल्कुल है ऐसे ना। उनकी इन लॉज में, फैमिलीज में, ही। घरों में उनको जहर मैं दे बिल्कुल दिया इस चीज से जाता है। सपोर्ट में हूँ कि वुमेन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आज के दौर में तो बहुत जरूरी है। जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होगी ना, ये जो आप लोग के घर आजकल कितने हादसा देखे हैं आपने। जी जी। एक लड़की को यहाँ पे तशद्दुद करके हर तरह से उसके साथ बहुत बुरा करके 3 बच्चों की माँ थी। क्या आप बच्चे भी उसके गए, रुल गए, और वो हस्बैंड उसको शदीद मार रहा है, पीट रहा है। वो तो घरेलू खातून थी ना। तो घरेलू खातून, मैं कहती हूँ कि सिर्फ घरेलू खातून ना बने, आप लोग खुद भी इंडिपेंडेंट हो। जरूरी है आज के दौर में। सही। हाँ, वो जो वाकया था 3 बच्चों के सामने, सिर्फ मतलब एक वाकया नहीं है, बहुत सारे वाकयात पेश आए वही हैं तो, इस बार। बहुत हाँ, सारे ऐसे वाकये जो पहुंचते भी नहीं है मीडिया की नजरों बिल्कुल। से। मीडिया खुद डरता है वहां तक पहुंचने में, क्योंकि और इस पिछले महीने तो बहुत ज्यादा आए हैं वुमेन के, मतलब इस तरह के हादसा बहुत ज्यादा पेश आए हैं कि आप लोग को घर पे ही हस्बैंड बहुत बुरी तरह तशद्दुद कर रहा है, और उसे मार, ये नहीं कि आप सिर्फ तशद्दुद कर रहे हैं, उसको मार भी दिया जाता है। और वो बच्चे उसके जो हैं वो अलग से रुल रहे हैं। फिर हस्बैंड जो है वो जेल open- चलेगा। हाँ, नहीं, जेल नहीं, वो तो छूट जाएंगे ना। हाँ, उनकी हाँ, रिसोर्सेज हैं, उनके वो तो पास छूट जाएंगे जी। रिसोर्सेज हैं। तो वही तो अब वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप मर्दों से शाना कंपटीशन में बिशाना खड़े जाएं, हों, ऐसा नहीं है बिल्कुल ऐसा भी। नहीं है। लेकिन आप अपने हकूक के लिए तो बात करें। कोई आपको मार रहा है तो आप जाएं किसी ऐसी रिलायबल सोर्स से, किसी एनजीओ से, या कुछ नहीं तो अपनी फैमिली से तो रहे। बाज़ औक़ात औरतें खुद भी डर के छुपा लेती हैं कि मेरा घर क्योंकि ना मैं टूट आपको जाए। बता रही हूँ, उसकी वजूहत यही होती है। उनके घर से उनको ये सिखाया जाता है कि अब आप आओगी अपने शौहर से, आपको मार दिया भी जाए ना, आप घर से लड़की नहीं आना। तो जब आपके घर से आपको ये चीज सिखा के दिया जाता है तो फिर औरत जाए कहाँ? जब उसको मायके में ही वो चीज नहीं मिल रही, आप कह रहे हो कि आप वहां जाओ, मर जाओ, अगर आप मर भी जाओ ना तो आप यहाँ कदम नहीं रखना। शौहर आपके लिए अब सब कुछ है। ऐसे ही अब वो शौहर जानवर हो, कुछ भी हो, तो यही तालीमात दी जाती है। लेकिन इसमें ये नहीं है कि आप शौहर की हुक्म-अज़ूली करें, नाफरमानी करें। शौहर का दर्जा खुदा के बाद अल्लाह पाक ने रखा है, और उसकी अताअत हर औरत पे फर्ज है और करनी चाहिए। लेकिन शौहरों को भी सोचना चाहिए, इंसान बनना चाहिए, इंसान बनना चाहिए। उसको भी इंसान समझना चाहिए, औरत को भी इंसान समझना चाहिए। एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है कि किस तरह से वो अपनी ज़ौजात से मोहब्बत करते थे, किस तरह से उनके हकूक़ का ख्याल रखते थे, और कहीं किसी भी तरह का उनकी जिंदगी में हमें तनाजुल नहीं दिखा कि जिस पे कोई बात कर सके कि यहाँ कोई किसी की कोई हक तलफी हुई है। तो ये बिल्कुल एक ज़ाब्ता अमल, एक ज़ाब्ता हयात जो है इस्लाम हमें देता है, और ये इक्वल है औरत मर्द के लिए कि फॉलो इस्लाम एंड फॉलो योर हस्बैंड ऑल्सो। अगर वो जायज बात से आपको रोक रहा है तो यू शुड फॉलो दैट, ना उस पर डिटर्मिन नहीं होना चाहिए
लेकिन मर्द को औरत की हिफाजत के लिए भी बनाया है, तो औरत ये ना समझे कि सिर्फ वो इंडिपेंडेंट है तो वो ही सब कुछ कर सकती है, ऐसा नहीं है। मर्द भी आपकी हिफाजत के लिए ही होता है। और हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसमें ये ना समझे कि बस अब वही आपका जो है ना जिंदगी का मतलब मकसद है या वो आपकी जान भी ले लेगा तो मकसद जरूर है, मकसद है, लेकिन आपकी जान पे आपका हक है। आप जहाँ बात आपकी जिंदगी की आए, आपकी नाजायज मतलब जो भी नाजायज आपके साथ हो रहा हो, आपको उस पर आवाज बुलंद करनी चाहिए। बिल्कुल। तो रुबाब, दिस वाज वेरी नाइस टू टॉक विद यू, और आपसे इतनी अच्छी डिस्कशन रही कि हमारी डिस्कशन में ही हमारा पूरा कंटेंट कवर हो गया। वैसे हम यूजुअली गेम प्ले करते हैं, लेकिन आपकी बातें सुन के इतने आपके ख्यालात इतने अच्छे सुन के हम चाहेंगे कि हम आपको अपनी टीम की तरफ से एक गिफ्ट दें। तो रुबाब, आपसे बातें करके, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप जैसी सोच वाली जो इतना बैलेंस सोचती हैं कि ना तो बहुत ज्यादा आगे की तरफ ना बहुत ज्यादा पीछे की तरफ, जो जरूरी है और जितना जरूरी है उस हद तक आप जो है फीमेल इंडिपेंडेंस की बात कर रही हैं, और यकीनन दोनों के हकूक अल्लाह पाक ने दिए और उन्हीं हकाइक को, उन्हीं हुकूक को लेके चलना चाहिए। और बहुत अच्छी आपने बातें शेयर की, तो हम चाहेंगे हमारी टीम की तरफ से आपको गिफ्ट देना, और ये गिफ्ट हमारी टीम की तरफ से आपके लिए। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आगे बढ़ें, मजीद आगे बढ़ें, बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं आप, बहुत लोगों के मसाइल सामने ला रही हैं। अल्लाह पाक आपको थैंक्स फॉर द इनविटेशन। आपका बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा गुफ्तगू हुई आपसे, क्योंकि जब एक एंकर और एंकर जब बात करते हैं तो वक्त कैसे गुजरता है पता ही नहीं और अभी भी बहुत सारी बातें जो रह हम कर गई सकते हैं मिलके हम डिस्कस कर सकते हैं, बट क्योंकि वक्त जो है वो हर चीज में मरून मिन्नत होता है, तो उसका हमें बिल्कुल ख्याल रखना है। तो थैंक यू सो मच रुबाब। और कोई मैसेज हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से व्यूअर्स को देना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि शहर कायद का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि ये शहर कायद वही है जहाँ पे हम सबके रोजगार हैं, और साथ ही साथ ये वो हब है जहाँ जो आपको पूरा कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट का हब कहा जाता है, जहाँ पे हर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, हर चीज के लिए आता है। तो फिर आप जब तक इसको सेफ और सिक्योर नहीं रखेंगे तो फिर आगे से आप कैसे सेफ और सिक्योर रह सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी सबसे मेन चीज है आप खुद भी इसमें अपना हिस्सा डालें, साथ ही साथ आप दूसरों को भी इसकी ताकीद करें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया रुबाब, बहुत अच्छा मैसेज कि आप अपने हक का काम, आप अपने हिस्से का काम अंजाम दें, और बजाय इस पे कि हमेशा इल्ज़ाम तराशी और रिसोर्सेज का वेट करें, आप अपनी रिसोर्सेज यूज़ करते हुए जितना बेहतर अपने माशरे के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए कर सकते हैं करें। यकीनन आपकी ये काविश जो है कई लोगों को मोटिवेट करेगी। आपकी देख से, आपकी सीख से बाकी लोग आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि वो भी इस कामयाबी का, इस चेंज का, एक पॉजिटिविटी का हिस्सा बने। इंशाल्लाह इस अज़्म के साथ हम सब आगे बढ़ते हैं और मुल्क के लिए पॉजिटिव सोचते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे एक नई सोच, एक नए मेहमान और एक नई स्टोरी के साथ। कीप वॉचिंग द ट्रेंड पॉइंट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर, लाइक, कमेंट, और पॉडकास्ट को जरूर शेयर करते रहें। टॉकिंग ट्रेंड, अगर आप हमारे पॉडकास्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस हवाले से भी आप हमसे बात कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।